ये रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का सवाल है और इस तरह के सवाल देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 2018 के आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो इसको बहुत हम सिंपल तरीके से और सिंपल में बताएंगे ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। कहता है कि क्यू एम और एन की माता है, एन का विवाह ओ से हुआ है, क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्यू जो है, क्यू को अगर यहाँ रखते हैं, एम और एन की माता है, तो यहाँ पे हम एम बना देते हैं और यहाँ पे हम एन बना देते हैं। तो ये दोनों की माता है, तो दोनों क्या हो गया, जो भाई भाई या बहन बहन, अभी तो क्लियर नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। एन का विवाह ओ से हुआ है, तो एन का जो विवाह है वो ओ से हुआ है, तो दोनों पति पत्नी है, तो यहाँ पे ओ लगा देते हैं। अब क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे क्यू जो है, क्यू कौन लगेगा, जो क्यू के बारे में पूछा जा रहा है, क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू कौन है, तो यहाँ पे सास है, क्योंकि माता के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि चांदनी माता है अशोक और भूमिका की, यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो चांदनी दिनेश की कौन है। तो हम चांदनी को सी से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी लगा देते हैं। अशोक और भूमिका की है, माता है, तो यहाँ पे हम अशोक को ए से डिनोट करेंगे और भूमिका को बी एच से डिनोट करेंगे, तो याद रखिएगा। इसके बाद दोनों की माता है, ठीक है, और ये फीमेल पर्सन बता रही। यदि दिनेश पति है भूमिका का पति कौन है, तो यहाँ पे पति पत्नी का रिलेशन है। दिनेश को डी से डिनोट करेंगे, तो ये मेल हो गया, तो ये क्या हो गया, फीमेल। अब पूछ रहा है चांदनी कौन है दिनेश का, तो देखिए चांदनी कौन है दिनेश का, तो यहाँ पे डिक्लियर है कि जो पत्नी का माँ होती है वो सास होती है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता का एकमात्र बेटे है, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। देखिए मोहिनी कहती है राजीव के पिता, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, राजीव के पिता मेरे पिता, यहाँ पे हम मोहिनी को रख देंगे। मोहिनी के पिता के एकमात्र बेटे हैं, तो देखिए पिता का जो बेटा होता है ना, वो क्या होता है, भाई होता है। क्या होता है, भाई, और एक ही भाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे कहता है मोहिनी का राजीव से क्या संबंध, यानी मोहिनी कौन लगेगा राजीव का, इसका कहने का मतलब है। तो भाई जो मोहिनी है वो क्या लगेगा, बहन लगेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का सवाल है कि ए बी की इकलौती बहन है, सी ई की फादर इन लॉ है, डी ए की माँ है, ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुआ है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। इस सवाल को हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पहले कह रहा है कि ए जो है ना बी का इकलौती बहन है, तो ए को हम यहाँ रखेंगे और बी को हम यहाँ रख देंगे। अब इकलौती बहन है तो यहाँ क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब आगे क्वेश्चन में सी ई का फादर इन लॉ, यहाँ से कोई क्लू नहीं मिल रहा, आगे से बढ़ेंगे। डी ए की माँ है, अगर हम डी को यहाँ बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए की माँ हो जाता है, फीमेल पर्सन। उसके बाद कहता है ई की शादी डी के साथ हुआ है, ई के शादी जो है ना डी के साथ, ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुआ है, तो डी का जो पुत्र है ये आपका बी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम बना देते हैं आपका ई को, तो ई क्या हो गया, फीमेल पर्सन हो गया, फीमेल पर्सन हो गया। अब आगे ये जो छूटा हुआ क्लू है हम उसको लेंगे। सी ई का फादर इन लॉ है, सी जो है ना ई का फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ कौन होता है, ससुर होता है, यानी पति का पिता। तो यहाँ पे हम किसको बना देंगे, यहाँ पे हम आपको जो है सी को बनाएंगे। तो सी क्या हो गया, ये पर्सन हो गया आपका मेल। तो यहाँ देखिए पति पत्नी हो गया दोनों, सी और डी और सी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई यहाँ पर है और ए जो है आपका यहाँ पर है, किस प्रकार संबंधित है। यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो ये पति है, पति का बहन कौन होता है, तो पति का बहन देखिए सिस्टर इन लॉ होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि विजय कहता है बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है तो विजय किस प्रकार संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बीजू की माँ, तो बीजू की माँ कहता है बीजू की माँ मेरी माँ, यहाँ पे हम विजय को बैठाएंगे, कहने वाला पर्सन को हम यहाँ पे बैठाएंगे कहाँ पर, मेरी माँ। तो विजय की माँ, ठीक है, विजय की माँ का एकमात्र पुत्री है। तो विजय की माँ, माँ का एकमात्र पुत्री कौन होता है, तो माँ का जो एकमात्र पुत्री होता है वो कौन होता है, बहन होता है। तो इस तरह से बनाएंगे सवाल, ठीक है, आसान से बन जाएगा। तो यहाँ पे बहन और तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, विजय किस प्रकार संबंधित है, तो विजय किस प्रकार बीजू से संबंधित है, तो विजय जो है बीजू से क्या संबंधित है, भाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अभिनव क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।